नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का, जिसमें आज हम बात करेंगे यूपी में चवन्नी पॉलिटिक्स पर मचे घमासान की। उत्तर प्रदेश की सियासत में चवन्नी को लेकर छिड़ा संग्राम अब जाट अस्मिता की बड़ी लड़ाई में तब्दील हो चुका है, जहां अखिलेश यादव के तंज के बाद रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के बचाव में खुद बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री हो गई है। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के राजनीतिक की एबीसीडी वाले बयान ने इस विवाद की आग में घी डालने का काम किया है, जिससे नाराज जाट समाज को शांत करने और डैमेज कंट्रोल के लिए अब सपा के संकट मोचक शिवपाल यादव को खुद मोर्चा संभालना पड़ा है। पश्चिमी यूपी के इस सबसे बड़े और संवेदनशील वोट बैंक को साधने की सियासी जंग में आखिर कौन पड़ेगा भारी? क्या यह बयान सपा का खेल बिगाड़ देगा या फिर सपा डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी? आज इसी पर होगी सूबे की सबसे बड़ी बहस, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में चवन्नी पॉलिटिक्स पर जारी घमासान। मायावती जयंत ने बताया जाटों का अपमान। अखिलेश यादव के बयान से अपमानित जाट। 2027 के चुनाव में सपा की खड़ी करेंगे घाट। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय चवन्नी को लेकर ऐसा घमासान मचा है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव के एक बयान ने पुराने सहयोगियों को एक मंच पर ला खड़ा किया है। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के बचाव में अब खुद बसपा सुप्रीमो मायावती उतर आई हैं और इस सियासी जंग को सीधे सीधे जाट समाज के मान सम्मान से जोड़ दिया है। मामला शांत होने के बजाय तब और भड़क गया जब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का एक और बयान सामने आया। उन्होंने विरोधियों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों को कभी राजनीति की एबीसीडी तक नहीं आती थी, वो राजनीतिक रूप से पूरी तरह हाशिए पर पड़े हुए थे। उन्हें समाजवादी पार्टी ने उंगली पकड़कर आगे बढ़ाया और पहचान दी। वहीं समाजवादी पार्टी अब बैकफुट पर है और शिवपाल यादव डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। लेकिन जयंत चौधरी बुरी तरह से भड़क गए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, राजनीति की लड़ाई में अगर आपको घटिया शब्दों का ही इस्तेमाल करना था तो मेरा नाम लेकर कह देते। पूरे जाट समाज को निशाना बनाना और यह कहना कि हमने एबीसीडी सिखाई, मैंने इस अहंकार को बहुत करीब से देखा है और मेरा मानना है कि ऐसा व्यवहार केवल पतन लाता है। इस विवाद में असली ट्विस्ट तब आया जब कभी जयंत की धुर विरोधी रही बसपा सुप्रीमो मायावती खुलकर जयंत चौधरी के समर्थन में आ गयी। मायावती ने अखिलेश के बयान को अमर्यादित और अहंकारी बताया। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सपा प्रमुख द्वारा रालोद मुखिया जयंत चौधरी के खिलाफ दिया गया चवन्नी से रुपया बनाने वाला बयान बेहद अमर्यादित, शर्मनाक और अलोकतांत्रिक है। यह न केवल चौधरी चरण सिंह के परिवार का बल्कि पूरे जाट समाज का अपमान है। अखिलेश यादव को तुरंत जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। वहीं अब बार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मायावती को अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में जवाब दिया। उधर आरएलडी और बीजेपी अखिलेश पर फायर है। समाजवादी पार्टी कभी गठबंधन नहीं तोड़ती है। समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। अखिलेश यादव जी माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को एबीसीडी सिखाने का दम्भ भर रहे हैं। जाट समाज वीरता, स्वाभिमान, मेहनत, त्याग, किसान का संरक्षण है और ऐसे समाज को आप अपमानित कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह जी को नेताजी बनाने का काम किया और आज आप पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दोषपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। आपका जिससे गठबंधन हुआ आपने उसको अपमानित करने का काम किया। 2017 में कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हुआ, कांग्रेस ने कहा कि आप उसका फोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद 2019 में बीएसपी के साथ आपका गठबंधन होता है और आपको बीएसपी छोड़ के चली जाती है। 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय लोकदल आपके साथ थे, आपने अपमानित करने की कोशिश की। जाट चवन्नी नहीं है, वो रुपया पहले भी था और रुपया नहीं, वो तो अमूल निधि है, धन है, सोना नहीं, वो तो हीरा है। जाट समाज वो कभी चवन्नी थोड़ी हो सकता है। ये मैं समझता हूं जयंत चौधरी पर नहीं, ये जाट समाज को था कि चवन्नी से उन्होंने जो बीजेपी ने उनको कई जगह पर टिकट दे दिए और सहयोगियों को भी टिकट दे दिए, इस पर यह व्यंग है कि वो चवन्नी थे, यानी वो कुछ देते नहीं थे।
दरअसल पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी लगभग 14% है। यहाँ की विधानसभा की करीब 110 सीटों में से 40 से 50 सीटों पर इसका सीधा असर है। चुनाव नजदीक है और पश्चिमी यूपी की जमीन पर जाट और किसान वोट बैंक बेहद निर्णायक है। ऐसे में चवन्नी से शुरू हुई ये सियासी जुबानी जंग क्या सपा का खेल बिगाड़ देगी या फिर सपा डैमेज कंट्रोल में कामयाब हो जाएगी? लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता अपर्णा दीक्षित जी हैं। स्वागत है मैम आपका। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राकेश प्रजापति समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर आपका भी स्वागत है। हमारे साथ मोहम्मद आशिफ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मोहम्मद आशिफ साहब आपका भी स्वागत है। और मुझे जानकारी मिल रही है कि आपसे कुछ ही देर के बाद रोहित अग्रवाल जो कि आरएलडी के प्रवक्ता हैं वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। और राजकुमार सिंघाल राजनीतिक विशेषज्ञ ज्वाइन हो चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका भी। लेकिन सबसे पहले मैं राकेश जी आपके पास आना चाहता हूं और सीधा सवाल ऐसा है मैं आपसे ये करना चाह रहा हूं, और ये सवाल इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव से एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। एक नया गठजोड़ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है सर। मायावती जयंत चौधरी के समर्थन में आ गई हैं और वो कह रही हैं कि जाटों का अपमान किया है, अखिलेश यादव को माफी मांगनी पड़ेगी। अमित जी ऐसा करिए, मायावती से एक स्टेटमेंट आज ही दिलवा दीजिए कि हम भाजपा के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। फिर पता चल जाएगा कि दलित समाज उनको कितनी दूरी से फेंकना चाहता है। अभी पीछे 10 अक्टूबर को उन्होंने एक मीटिंग भी की थी, 9 अक्टूबर को पीछे, और उस मीटिंग के बाद जो उनका दलित वोट बैंक है जिसे मैन वोट बैंक कहते हैं, उस दलित वोट बैंक ने आकर के क्या उन्हें कहा है ये पूरा प्रदेश जानता है। भाई मायावती जी को मैं क्या कहूं, वो कह रही है कि वर्तमान सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अरे वर्तमान सरकार दलितों के साथ क्या अन्याय कर रही है, कितना अत्याचार कर रही है, कितना शोषण कर रही है, पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। बात इस बात की है कि पहली बात तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जयंत चौधरी का नाम नहीं लिया। भाई उन्होंने चवन्नी शब्द का प्रयोग किया, रुपया शब्द का प्रयोग किया। अब कोई अपने आप को चवन्नी समझता है तो समझता रहे, रुपया समझता है तो समझता रहे। भाई कहीं भी उन्होंने किसी स्टेटमेंट में बताइए उन्होंने जयंत चौधरी का नाम दिया हो। अच्छा चलिए फिर जाट शब्द से जोड़ा जा रहा है अब उनके बयान को। जाट का कौन सा नाम लिया भाई, कहाँ नाम दिखता है जाट का? अब वो ये ना चोर की दाढ़ी में तिनका, अब चोर की दाढ़ी किसकी है और तिनका किसका, ये समझने की जरूरत है लोकदल के लोगों को, भाजपा के लोगों को। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े दिल के नेता हैं। उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए आज संजय निषाद को बड़ा नेता बनाया, उनके बेटे को सांसद बनाया, ओम प्रकाश राजभर को कई सीटें दे करके उनके कई विधायक बनाने का काम किया, रालोद के कई टिकट दे करके उनको विधायक बनाने का काम किया। और जिस राज्यसभा में जाने की हैसियत नहीं थी, आज मैं कह रहा हूं, जिसमें राज्यसभा में जाने की हैसियत नहीं थी जयंत चौधरी की, उस समय हैसियत उन्हें बताई और अपने 29 विधायकों को दे करके एक अपना सांसद बना सकते थे चाहते वो, लेकिन एक अपना सांसद छोड़ करके बड़ा दिल दिखाते हुए जयंत चौधरी को जो है राज्यसभा भेजने का काम किया। इतने बड़े दिल के नेता हैं हमारे, और बड़े दिल को की बात कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में जो बहन जी 2014 में 0 पर हुआ करती थी, गठबंधन करके 10 तक पहुंचाने का काम किया। ये बड़े दिल के नेता हैं। कांग्रेस जो 0 हुआ करती थी उसे 6 तक पहुंचाने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी हमेशा गठबंधन को दिल से निभाने का काम करती है और निभाती रहेगी। ठीक है सभी का। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास में लौटूंगा। लेकिन अपर्णा जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप इसको जाटों की अस्मिता से जोड़ रहे हैं। भाई जाटों की अस्मिता का सवाल तो तब भी था ना जब संगी सोम ने यह कहा था कि ये एक मतलब 1.5 जिले की ये पार्टी है और ये 1.5 जिले के नेता हैं, बार्गेनिंग करना इनका काम है, सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि उस वक्त क्या जाटों का अपमान नहीं किया था जब पार्टी के बारे में बोला गया, नेता के बारे में बोला गया, लेकिन आज जाटों का अपमान हो रहा है, ऐसा क्यों?
नमस्कार सभी पैनलिस्ट को, दर्शक जो देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। आज हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं, राकेश त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमने उनको विधायक बनाने का काम किया, हमने उनको सीट देने का काम किया। शायद ये इतिहास भूल गए हैं कि जब मुलायम सिंह यादव जी पहली बार चौधरी चरण सिंह जी से 1974 में मिले थे, जब वो सिर्फ एक विधायक थे। 1974 में जब मिले थे चौधरी चरण सिंह, तो उन्होंने अपनी भारतीय क्रांति दल से चुनाव लड़ाया था जसवंत नगर से मुलायम सिंह यादव जी को। उसके बाद उनको 1977 में प्रदेश में उनको मंत्री बनवाया था। उसके बाद उनको 1977 में अपनी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद उन्होंने 1980 के टाइम पर उन्होंने अध्यक्ष बनाया। उसके बाद उन्होंने विधान परिषद का नेता बनाया विपक्ष का। उसके बाद विधानसभा का नेता बनाया। मुलायम सिंह यादव जी जब एक मात्र विधायक हुआ करते थे, तब उनको चौधरी चरण सिंह जी जो केंद्र के नेता हुआ करते थे, उन्होंने इनकी छवि को नेशनल नेता की छवि देने का काम किया। उन मुलायम सिंह यादव जी की, हमारे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी के बारे में जो आज बात हो रही है, जो बने थे वो चौधरी चरण सिंह जी की वजह से बने थे। तो वो आज हमें बता रहे हैं बैठ के यहाँ पर कि हमने उनकी पार्टी के उनके बेटे को इतनी टिकट दे दी, उनको इतनी टिकट दे दी। जरा इतिहास जांच कर देख लीजिए, नेता बनाने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह यादव जी को किया था, जिसकी बुनियाद पर आज समाजवादी पार्टी खड़ी है। तो कृपया करके अपने भविष्य की बात करते करते या प्रेजेंट की बात करते करते आप ये मत भूलिए, भूतकाल में जो नेता बनाने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया था, उनके पुत्र की बात हो रही है अगर, तो कृपया करके ये भी देख लीजिए कि आपने कितना बड़ा अपमान किया है जाट समुदाय का। आपने कितना बड़ा अपमान, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया उनका। अपर्णा जी, मेरा जो सवाल था उसका जवाब आपने नहीं दिया। तो क्या तब जाटों का अपमान नहीं हुआ था क्या, जब संगी सोम बोल रहे थे, जब संगी सोम ने कहा था? नहीं, तब नहीं था जी, तब नहीं था। ये करे तो रासलीला, बाकी करे तो करेक्टेड ढीला। बोलने दीजिए उनको। नहीं, राकेश जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। करे तो रासलीला, बाकी राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपको समय दूंगा काउंटर करने का। अभी अपर्णा जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। अपर्णा जी बोलिए। आज इतना अहंकार हो गया है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को कि वो किसी भी सहयोग एजेंट से ठीक से बात नहीं करना चाहते हैं। उनकी खुद की स्ट्रैटेजी अलग अलग बदलती रहती है, परिभाषा अलग अलग अपने ही स्लोगन्स की बदलती रहती है उनकी। आप ये देखिए, दिल्ली में जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी के साथ चले गए थे। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश में जैसे ही वो उपचुनाव हुए, कांग्रेस ने चलिए चुनाव भी नहीं लड़ा, उनकी अपनी चलिए व्यक्तिगत थी। लेकिन मैं ये कह देना चाहती हूँ, अखिलेश यादव जी आज जो पार्टी जो चला रहे हैं वो एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है। वो आज किसी की समाजवादी पार्टी में अमित जी हैसियत नहीं है कि अखिलेश यादव जी से डायरेक्ट फोन पर बात करके समय मांग ले। समय नहीं देते अखिलेश यादव जी। उनकी पार्टी का नेता दुखी रहता है, कार्यकर्ता परेशान रहता है अपनी बात रखने के लिए कि आखिर एक आदमी। लेकिन ये आपने नहीं बताया कि जाटों का अपमान कैसे हुआ। ये क्यों जाटों का अपमान बिल्कुल हुआ। आप देखिए, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का काम जयंत चौधरी जी ने किया, जो जाट समुदाय के नेता थे, किसानों के नेता थे। और हम सब जानते हैं कि पश्चिम में किस प्रकार से जाट समुदाय समर्थन करता आ रहा था इनको, और आज जाट समुदाय के सबसे बड़े नेता जयंत चौधरी जी हैं। तो जाटों को चवन्नी बोलने का काम कर रहे हैं उनके नेता को, तो क्यों नहीं अपमान हुआ भाई, जरा बताइए। और जब संगी सोम बोल रहे थे वो क्या था? संगी सोम का एक पुराना जो बयान है वो वायरल हो रहा है, वो हो सकता है देखा हो, आपने सुना भी हो, तो वो क्या था? वो अपमान नहीं था? नहीं, मैं अभी इस विषय में आप जो बता रहे हैं मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि हमारी कभी भी किसी भी प्रकार से कभी कोई ऐसी मंशा तो कभी हमने देखी नहीं। लेकिन बस बात ये है कि आप जब बोलते हैं, जब वो जिसकी बात आप कोट कर रहे हैं, वो अलग बयान है। जो आज बयान की बात हो रही है वो अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश में, वो बयान भी था तो आरएलडी के बारे में जाती है। ठीक है, वो बयान भी आरएलडी के बारे में ही था और उनके नेता के बारे में ही था। खैर ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं एक बार फिर से आता हूं। आशिफ साहब, ऐसा क्यों लग रहा है कि, क्योंकि भाई जानकारी तो यही मिल रही है कि गठबंधन में ही आप चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी साथ में मिलकर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर इसी तरीके से होता रहा तो फिर पश्चिमी यूपी के समीकरण तो बिगड़ जाएंगे और गठबंधन के लिए एक मुश्किल पैदा हो सकती है अगर साथ में आप लड़ते हैं। और जाटों को नाराज किया जा रहा है बार बार समाजवादी पार्टी की ओर से, अखिलेश यादव की ओर से, तो कांग्रेस पार्टी को
मतलब ऐसा लग रहा है कि आप समझ पा रहे हैं ना ये हो क्या रहा है? कांग्रेस पार्टी को तो नुकसान होगा इससे, क्या करेंगे आप लोग? अमित जी, आप बात करिए, किसानों की बात करिए, जाट नेताओं की बात करिए। 780 किसानों की जान ली उस काले कानून ने, जिसे नरेंद्र मोदी जी लेके आए थे, उसमें बड़ी संख्या जाटों की थी। वो अपमान नहीं था? आपने तो उन शहीदों का अपमान किया जिन्होंने इस कानून को बदलने की बात की। उनकी हत्या की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। क्या उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ बोलेंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात को इधर गोल चक्कर की तरह घुमाते नहीं? संगीत सोम के बयान को किस तरीके से भूल गई? उन्होंने कहा अलग बात थी जब संगीत सोम जी ने जयंत चौधरी के बारे में खुले तौर पे कहा 1.5 जिले के नेता हैं, वो उनको बहुत अच्छा लगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे नहीं थे तब भी ये बयान किसका है? चवन्नी का। किसने बयान दिया था ये? अम्मी जरा बताइए, अपर्णा जी आप भी बताइए, ये चवन्नी का जिक्र किसने किया था? कौन है वो नेता जिसने अपने आप को चवन्नी कहा था? ये तो पता होना चाहिए ना। नहीं, लेकिन बार बार उस बात को बोल करके किसी को अपमानित तो नहीं करेंगे ना आशिफ साहब? बार बार उसको बोलकर किसी को अपमानित करेंगे क्या? अमित जी, क्या तमाम जितने भी पॉलिटिकली पार्टियों में अलग अलग नेता हैं, अलग अलग बिरादरियों से नेता है, क्या पूरी बिरादरी का लोगों ने ठेका ले लिया है? क्या वो पूरी बिरादरी के नेता हैं? जो आज जो जयंत चौधरी जी कह रहे हैं, अपर्णा जी कह रही है जाट समाज का अपमान हुआ है। जब जाट समाज का अपमान नहीं हुआ, जब संगीत जी सोम जी के बयान इतने खतरनाक थे, उस आदमी के बयान जो बीफ के अंदर कारोबारी है खुर्जा की फैक्ट्री में, उस कारोबारी को नजर नहीं आया। आज किसानों का गन्ना किस रेट में लिया जा रहा है और दिल्ली की जनता किस रेट में चीनी खरीद रही है। हिंदुस्तान की जनता को किस तरीके चीनी के ऊपर आज लूटा जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की आंखें नहीं खुल रही है, आंखें बंद है। वो पेट्रोल के अंदर जो मिलावट चल रही है, जिससे इंजन खराब हो रहे हैं, तमाम चीजें खराब हो रही हैं। और आप तो आशिफ जी भी मैं ये मानूं कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ है। आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने या उनके नेताओं ने जो कुछ कहा वो सही कहा, मैं ये मानूं? मैं तो ये कह ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूं चवन्नी किसने इस्तेमाल किया अपने आप को? ये देश को तो पता होना चाहिए किसने कहा। क्या जब उन्होंने कहा या जिसने भी कहा तमाम जाटों को लेके कहा था क्या? जब तो जाट अलग अलग पार्टी में जब भी थे, राज भी है, सब जगह है। किसानों का ऋण माफ करने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया 2009 के अंदर, किसान भूला नहीं आज ना। किसान जब भूला जब किसानों की हत्या की सरकार ने काला कानून लाकर। ठीक है, किसान कभी नहीं बोलेगा। किसान जाट भी है, मुंडू भी है, मुस्लिम भी है, हर बिरादरी का जाट है, किसान नेता है। आप उसको सेलेक्टिव सिर्फ जाटों से लाके ना जोड़े। किस तरीके से टिकैत जी ने प्रदर्शन किया, आवाज उठाई, किस तरीके से आपने उनको दमन करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी भूल गए। भारतीय जनता पार्टी क्या आज ऐसा किसानों के खिलाफ कानून लाने के लिए, आज असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम जाटों का अपमान हो रहा है। ये तमाम जाटों का अपमान नहीं है। आज असल मुद्दे हिंदुस्तान के अंदर जो उन पर चर्चा होनी चाहिए, आज हो क्या रहा है देश के अंदर। चलिए ठीक है, मैं आशिफ जी आऊंगा आपके पास में, एक बार फिर से लौटूंगा। सवेलों में भारतीय जनता पार्टी स्कूल चला रही है। ठीक है, और जो रोहित जमासा जुड़ गए, उसे राजीव नंदो से मारा रोहित अग्रवाल जमासा जुड़ गए हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है सर, थोड़ा आप देरी से जुड़े, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई जब संगीत सोम ने आरएलडी के बारे में, जयंत चौधरी के बारे में ये कहा था कि 1.5 जिले की पार्टी है, 1.5 जिले के नेता हैं और बार्गेनिंग का काम है इनका, बार्गेनिंग करते हैं सिर्फ किसी भी तरीके से सत्ता की मलाई खाने के लिए, तो तब क्या जाटों का अपमान नहीं हुआ था, जयंत चौधरी का अपमान नहीं हुआ था, रालोद का अपमान नहीं हुआ था? अब अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान, जो कि उन्हीं का बयान है जयंत चौधरी का, उसी को उन्होंने रिपीट किया तो अपमान हो गया, ऐसा क्यों? शर्मा जी, दो चीजें हैं जी। एक तो अगर आप संगीत सोम जी की बात कर रहे हैं तो अभी गूगल कर लें कांग्रेस के प्रवक्ता, और मेरा ही नाम गूगल कर लें, और संगीत सोम को मैंने जवाब दिया था, और जो जवाब दिया था वो पार्टी का ही जवाब था। तो अगर आप चाहें तो गूगल कर लीजिए, आपके पास समय है, अभी तो मैं बोल रहा हूँ। और दूसरी बात आपने कही कि जाटों का भैया काहे दिमाग का दही कर रहे हो भाई? नहीं, बोले दीजिए, बोले दीजिए। आशिफ जी मैं आऊंगा आपके पास। आशिफ जी प्लीज,
नहीं आशिफ जी मैं आऊंगा, अगर आपको काउंटर करना है तो मैं समय आपको दूंगा। अभी रोहित जी की बारी है, एक एक करके बोलेंगे सर, ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे से तरीका करते हैं। नहीं अच्छे से डिबेट करते हैं सर, ये तरीका नहीं होता डिबेट करने का। ठीक है मैं आ रहा हूँ, आशिफ जी आ रहा हूँ मैं, रोहित जी को बोलने दीजिए, रोहित जी की बारी। ठीक है रोहित जी आप बोलिए। भाई क्या करेंगे, आवाज उठवाइए तभी बोल पाएंगे, वरना तो बोल नहीं ठीक है तो उंगली करते रहेंगे ऐसे। आशिफ जी ये गलत बात है, प्लीज देखो आपको भाई उन्होंने भी आपको सुना ना, कर रहे हैं मेरे भी उंगली कर रहे हैं। ठीक है आप बोलिए रोहित जी बोलिए, आपकी बारी। दूसरी बात ये है, दूसरी बात नहीं यू शुड नॉट बी सॉरी, बिकॉज अब कांग्रेस के प्रवक्ता बदतमीज है तो इसमें आप क्या कर सकते हो। देखिए दूसरी बात ये है पूरी तरीके से अमित जी कि आप कह रहे हो कि कैसे जाट समाज का अपमान हो गया। मैंने ट्वीट किया है, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जाट समाज को कह रहे हैं कि हमने एबीसीडी सिखा दी। आपकी हैसियत है, आप एक समाज को एबीसीडी सिखा दोगे? भाई आप राष्ट्रीय लोकदल को खूब गाली दो, राजनीतिक विरोध करो आप हमारा, हम स्वागत करेंगे, हम आपको उसका जवाब देंगे, परंतु आप पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दोगे। आप पूरे समाज को कह दोगे कि वो हाशिए पे था। अरे जाट समाज एक वीर कौम है जिसने देश का मान बढ़ाया है। सेना के अंदर उसकी जाट रेजिमेंट है और उसने कई बार भारत के मस्तक को ऊंचा किया है, भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया है। जाट कौम एक किसान कौम है, मेहनत कश कौम है, और आप उसके लिए इतने अपमानजनक शब्द क्या आपने एबीसीडी सिखा दी? आपकी हैसियत है? अरे समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसके संरक्षक को, मुलायम सिंह को, चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ के नेताजी बना दिया। चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के जिन्होंने राजनीति सीखी, चौधरी अजीत सिंह को 1989 में धोखा दे के मुख्यमंत्री बने, उस परिवार के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि जाट समाज का कैसे अपमान हो गया। अरे जाट समाज का कैसे अपमान हो गया, ये तो आप उनके बयानों से देखो ना। और अगर आपको नहीं लग रहा है कि जाट समाज का अपमान हो गया, लेकिन रोहित जी ये भी तो सच है ना कि अखिलेश यादव ने तो जो जयंत चौधरी का बयान था उसी को कोट किया उन्होंने एक तरीके से, मतलब थोड़ा तंज कसा, लेकिन बयान तो उन्होंने खुद ही दिया था ना ये कि भाई मैं चवन्नी थोड़ी हूं जो पलट जाऊंगा। उन्होंने अलग क्या कहा? देखिए हम कई बार बता चुके हैं, उन्होंने कहा कि ना जाने कहां से आ सकते हैं। 1980 में मुलायम सिंह कार की डिक्की में बैठ के कंबल ओढ़ के चौधरी चरण सिंह जी के पास दिल्ली गए थे, लखनऊ से, कार की डिक्की में कंबल ओढ़ के, और पैरों में गिर गए जाके, बोले चौधरी साहब बचा लो मुझे इस कांग्रेस से, ये मेरा एनकाउंटर करवा देगी। सत्य घटना है ये सत्य घटना है। ये जो कांग्रेसी जो अपने आप को बहुत बड़ा हमदर्द बन रहे हैं समाजवादी पार्टी का, ये कांग्रेसी एनकाउंटर कराना चाहती थी मुलायम सिंह का, और तब चौधरी चरण सिंह ने उनको नेता विधानमंडल दल बनाया, उनको एमएलसी बनाया, उनको उस समय की अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तब जाके उनकी जान बची और तब जाके वो समाजवादी पार्टी का उदय हुआ। और उसके बाद आप कह रहे हो कि साहब जो है कहां से आ जाते हैं लोग, कहां से आ जाते हैं। अरे पूछो अपने पिता से, पूछ लिया होता जब वो जीवित थे तो, कि भाई कहां से आए थे लोग और कहां से आए थे। मैं कहना नहीं चाहता हूं, बहुत डीप में जानता हूं मैं मुलायम सिंह जी के क्या रिश्ते थे चौधरी परिवार के साथ। अब वो मैं कहूंगा तो विवाद बढ़ता चला जाएगा, है ना, और वो शायद कहीं ना कहीं अपमानजनक भी हो जाएगा वो मुलायम सिंह जी के लिए, क्योंकि आज वो दिवंगत हो चुके हैं। हम उनका सम्मान करते हैं मुलायम सिंह जी का। अगर उनका पुत्र इस तरीके से चौधरी परिवार का अपमान कर रहा है, अगर मुलायम सिंह जी जिंदा होते तो अखिलेश जी को कान पकड़ के डांटते। वो कहते कि बिल्कुल टीपू इस तरीके की भाषा का प्रयोग मत करो। वो अपने बेटे को समझाते, क्योंकि उनको वो एहसान मानते थे चौधरी परिवार का। परंतु उसके बाद भी इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग करना, इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग उस चौधरी चरण सिंह के पोते के लिए कर रहे हैं, जिसकी शालीनता की मिसाल देश का हर नेता देता है। ठीक है, जो पढ़ा लिखा नेता है, देश के लिए विजनरी नेता है, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कर रहा है, उस नेता के लिए आप कर रहे हैं। आप क्या बात करते हैं कि साहब आपने नहीं बोला? हमने सब हर बार बोला। आपको तो खाली संगीत सोम का बयान याद है। हमने तो जब लक्ष्मी नारायण वाजपेयी जी ने जब बयान दिया था तब भी बोला, और जाके गूगल कर लीजिए। राष्ट्रीय लोकदल एक सम्मानजनक दल है। वो राजनीति करता है अपनी जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिला सुरक्षा के लिए। मैं आता हूं, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। हम किसी की खैरात पे राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है राजकुमार जी, क्या समाजवादी पार्टी को 2027 में वाकई में ये महंगा पड़ने वाला बयान? क्योंकि मायावती मैदान में आ गई हैं और मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव जो भी कह रहे हैं उन्होंने गलत कहा, मैं इसकी निंदा करती हूं। वो तो इस्तीफा तक मांग रही हैं, कह रही माफी मांगे जाटों से, जाटों का अपमान हुआ ही।
बिल्कुल वो सही कह रही है अपने तरीके से जो कहना है। 2020 में मनीषा हत्याकांड हुआ था हाथरस में, और वहां पर योगी जी की सरकार थी और सारे देश के नेता वहां जा रहे थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और जयंत चौधरी भी वहां पहुंचे थे। इनमें इतनी लाठियां पड़ी शायद अब तक याद होगी। तब जाटों का किसी का अपमान नहीं हुआ था। किसान मारे गए 700, तब किसानों का अपमान नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक पार्टी का आदमी या कोई राष्ट्रीय पार्टी का नेता अगर सारे पार्टी का जाति नहीं हो जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग हैं जाति के लोग, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का कोई अपमान करेगा तो सभी जातियों का हो जाएगा? तो मेरे कहने का मतलब एक आदमी को जाति बनाकर अगर पेश किया जाएगा वो गलत है। और रही उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार, तो मायावती जी की सरकार के आगे आपने भी देखा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहता था, और जब सरकार नहीं है तो मायावती जी ने भी गठबंधन किया था, मुलायम सिंह जैसी गठबंधन हुआ था, 2019 में अखिलेश जी से भी हुआ था। 10 सीटें मायावती की आई थी, 5 सीटें आपकी इसके अखिलेश यादव जी की आई थी। तो वो नहीं है कभी किसी का कौन क्या करेगा भाई, ये तो देश की प्रदेश की जनता जानती है किसको वोट कहां पर देना है, और जिसको देना है वो देखता है। तो किसी व्यक्ति को, व्यक्तिगत आदमी को, किसी भी व्यक्ति को ये नहीं जोड़ देना चाहिए कि भाई एक जाति का व्यक्ति है। भाई सपा में नहीं है क्या, या बसपा में नहीं है क्या, या बीजेपी में नहीं है क्या? भाई सभी जगह सब जाति के लोग हैं। तो मेरे कहने का मतलब कोई भारी पड़ने वाला नहीं है ये। नहीं, लेकिन राजकुमार जी ये तो आपको भी पता है ना कि भाई अगर जब भी हम मायावती की बात करते हैं तो भाई उनको कहा जाता है कि वो दलितों के नेता हैं। जब हम जयंत चौधरी की बात करते हैं, अजीत चौधरी की बात करते हैं, तो ये कहा जाता है कि भाई वो जाटों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं। भाई अखिलेश यादव के बारे में एक चर्चा है कि वो यादवों के नेता हैं, मुसलमानों के नेता हैं। ये तो आप भी जानते हैं ना कि नेता के ऊपर एक टैग तो लगा है, हर नेता के ऊपर लगा है। मैं गलत कर रहा हूं तो बताइए। जाति नहीं हो सकती पार्टी, एक जाति से पार्टी और संगठन या कोई भी दल नहीं चल सकता। अगर आपको राजनीति करनी है और करानी है तो सभी जाति दल के लोग आपको लेने पड़ेंगे। अगर नहीं लोगे तो एक टैग आप पे लग जाएगा कि भाई आप किस जाति के नेता हो। अब आपने तो ये जाति का आधार पर पार्टी बना दी। अरे जाति के आधार पर सिंबल बन गया है भाई, नीला झंडा बीएसपी का है, हरा झंडा भी उसका बीजेपी और उसका है। तो कहने का मतलब सब पार्टियों के अपने में झंडे बना दिए, जाति के आधार पर बन गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आदमी, जो व्यक्ति है, जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जो प्रदेश की जनता है, अब मायावती जी की 13% वोट है, 9.5% उसमें लोकसभा में है। भाई एक वोट घटता चला जा रहा है, कौन किसको देगा? अभी चंद्रशेखर भी यहीं पर है भाई, उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर भी तो यहीं पर है। बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रदेश की जनता जानती है किसको वोट देना है। भाई पीड़ित, अब सवाल तो ये होना चाहिए कि देश में, प्रदेश में महंगाई क्या है। अब ये मुद्दा है कि भाई जाटों का अपमान हो गया। अरे भैया वो जो आंदोलन कर रहे थे, 700 किसान मारे गए, वो भी जाट ही थे, उनका अपमान नहीं था कहीं भी। मायावती जी ने तब तो कहा नहीं किसी का। तो मेरे कहने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा विधानसभा में। ठीक है, हाँ बोलिए अपर्णा जी, बोलिए आप क्या कह रही हैं, बोलिए आप, दीजिए जवाब। जिन लोगों को राजनीति करनी होती है वो कमियां निकालते हैं, और ठीक है कमियां निकालने तो, लेकिन मैं उनको सच्चाई और दिखाना चाहती हूँ। दरअसल इसमें 2 बार जिक्र हुआ, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बोला और उन्होंने बोला, राजनीतिक विश्लेषज्ञ जो बैठे हैं, लग रहा है कि बीजेपी का विरोध करने के लिए ही बैठे हैं। मुझे नहीं लगता ये विश्लेषण कर रहे थे। पहली बात तो ये है। तो अगर ये विश्लेषण कर रहे होते तो दोनों तरफ की बात कर रहे होते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से इनको अलग नाराजगी और बस अब प्रवक्ता बने बैठे अपनी विचारधारा के। खैर, आज बात हो रही थी किसान में गन्ना, जो किसानों का प्रदर्शन हुआ। जरा एक बात बताइए आप, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन किसान जिनको उनसे बात की, कई राउंड की, हमारे केंद्रीय मंत्री ने की, हमारे प्रधानमंत्री को लगा कि उनको समझाने में हम नाकामयाब हो गए तो हमने किसान बिल को वापस ले लिया उनके सम्मान में। अब इनको मिर्ची लग गई इस बात से कि उनका पॉलिटिकल मुद्दा चला गया। अब हमारे जो प्रवक्ता महोदय हैं वो कह रहे थे कि गन्ना किसानों को लेकर बात हुई। 2016-17 में गन्ना का जो मूल्य था वो 305 प्रति कुंटल के हिसाब से था। आज आप 25-26 में देखेंगे तो 390 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से आज ऐसे जाता है, जिसमें 27.9% की, लगभग 28% की वृद्धि हुई है गन्ना किसानों का जो मूल्य है उसमें। और ये
ये भी हम जो दे रहे हैं, जो पैसा वो हम डायरेक्ट किसानों को हम पारदर्शी व्यवस्था के हिसाब से देते हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं है कि हमने आधा 1 रुपए में से, और कांग्रेस पार्टी नहीं 1 रुपए में से 10 पैसे तक नीचे पहुंचता है। हम डायरेक्ट किसानों के खाते में आज वो मूल्य भेजते हैं। हमने कोई बीच की व्यवस्था नहीं रखी है, और हम कम से कम जो मूल्य दे चुके हैं गन्ना किसानों को, वो लगभग दे चुके हैं 2.8 लाख करोड़ रुपए का भुगतान आज तक कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो हमें मत बताइए कि किसानों का, और आप एमएसपी पे अगर बात करोगे तो एमएस पर भी सुन लो आदरणीय, आज हम एमएसपी 2012-13 में जो 290 थी, आज हम देखेंगे कि वो कितनी बढ़ चुकी है। तो अगर इसको देखेंगे, लगभग 84% गेहूं पर हमने एमएसपी बढ़ाई है, धान सामान पर हमने 80% तक बढ़ाई है, चना पर 85% बढ़ाई है, मसूर पर 127.6% बढ़ाई है। ये कंपैरिजन है 2014 का, मेरे पास चार्ट रखा है अमित जी। तो ऐसे ही बहुत सारे, लेकिन अपना जी फिर भी हमने देखा अभी किसान कूच करने वाले थे दिल्ली के लिए, क्या कर दिया, कई राज्यों के किसान कूच करने की तैयारी कर रहे थे, और हमें गुमान है इस पर। हमें समस्या नहीं है किसानों पर राजनीति करने वाले वो न कहें जो गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान नहीं करते थे। सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। हमने जो काम किए हैं उस पर तो बात हम ही कर सकते हैं, खैर ये क्या करेंगे, इनसे अपेक्षा भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में आने के लिए इतने व्याकुल हैं, इतने परेशान हो चुके हैं, इतने बेचैन हो चुके हैं कि ऊल जुलूल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इनको नहीं पता है कि समाज अब सुनना क्या चाहता है, प्रोग्रेसिव राजनीति करना चाहता है उत्तर प्रदेश। ये इनको अभी वही अटके हुए हैं कि 54 और 1 रुपया में अटका देते हैं। ये सम्मान नहीं करते अखिलेश यादव जी से, कोई टाइम नहीं ले सकता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, पूरी परिवार को डेवलप करते रहते हैं, अपने एक परिवार को ये राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, पीडीए की बात करते हैं। एक राकेश जी जवाब दीजिए, राकेश जी आप बोलिए, जवाब दीजिए। अपर्णा जी, लास्ट बार आप कब योगी जी से मिली? मैं पिछले 15 दिनों में 2-3 बार मिल चुका हूँ। अभी 15 अगस्त को कैसी बातें करती है? सबसे ज्यादा एक दिन में सबसे, अब सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। अरे बीच में मत बोलिए, बीच में बोलने से क्या फायदा है? अरे आप बीच में मत बोलिए ना। अब आपने कहा, आप बीच में मत बोलिए। ठीक है, आप कम से कम इतना डिबेट की मर्यादा रखिए। आपने कहा ना कि अखिलेश यादव जी से मिलना मुश्किल है। सबसे ज्यादा, मैं गारंटी कह रहा हूं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा मिलने वाला अगर कोई नेता है तो अखिलेश यादव जी है। आप जब चाहें तब लखनऊ में जाकर के मिल लीजिए, जब चाहें। रोज डेली कार्यालय बैठते हैं, प्रतिदिन कार्यालय बैठते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन वो कार्यालय पर नहीं बैठते। दूसरी बात, आपको सही सोचना याद नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने तो पनौती कहा था, पनौती। और मनीषा वाल्मीकि के केस में जब जयंत चौधरी पर लाठियां आपने योगी की पुलिस बरसा रही थी तो जाटों का अपमान नहीं हुआ था। ये अग्रवाल जी बैठे हुए, अग्रवाल जी क्या तब लाठियों का अपमान नहीं हुआ था? तब जाटों का अपमान नहीं हुआ था? उसका बदला कब लेंगे? लाठी का बदला लाठी से लीजिए। हमने तो चवन्नी बोल रहे थे, हमने चवन्नी के बदले रुपया बोल दिया, और क्या बोल दिया? आप लाठियों का बदला कब लेंगे? लाठियों का बदला लेने की वजह मलाई चाटने के लिए चले गए जयंत चौधरी, रबड़ी चाटने के लिए चले गए। इससे ज्यादा और क्या नीचता हो सकती है? इससे ज्यादा और क्या ज्ञापन हो सकता है कि जिन लाठियों का, उनकी पत्नी का बयान आजकल खूब वायरल हो रहा है। उनकी पत्नी कह रही है लाठियां पड़ने के बाद कि आखिर चौधरी साहब की क्या गलती थी, वो तो मनीषा वाल्मीकि को देखने जा रहे थे और उन पर लाठियां चलाने का काम योगी की पुलिस ने किया। अरे साहब भूल गए क्या अग्रवाल जी? इतना तो याद रखते, तब जाटों का अपमान नहीं हुआ था, और तब जाटों का अपमान नहीं हुआ था जब लक्ष्मी नारायण चौधरी कह रहे थे पनौती है ये तो आरएलडी वाले लोग, पनौती है जयंत चौधरी। तब आपकी भावनाएं ठेस नहीं पहुंची थी, तब जाटों का अपमान नहीं हुआ था। जाटों का अपमान का बदला याद रखना है तो उन लाठियों का बदला लीजिए। और मैं तो कह रहा हूं लाठियों का बदला लेने के लिए तुरंत ही इस्तीफा दिलवाए जयंत चौधरी जी, और लाठी का बदला लाठी से ले, जाट लोग जाकर के लाठियों का बदला ले। रोहित जी जवाब दीजिए, मैं आ रहा हूं आशिफ जी, आ रहा हूं मैं आपके पास भी। रोहित जी जवाब दीजिए, क्योंकि भाई सीधा सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाई जब जयंत चौधरी के ऊपर योगी सरकार ने लाठियां बरसवाई थी, आपके सामने बोल रहे हैं, भाई तब अपमान नहीं हुआ था क्या किसानों का, जाटों का? म्यूट कर रखा है सर आपने। अभी 7-8 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, वो अखिलेश यादव जी का जो पीएसओ था वो किस तरीके से कोहनी और बट मार रहा था बंदूक की कार्यकर्ता को। कोहनी और बट मार रहा था। कार्यकर्ता की सिर्फ गलती इतनी थी कि वो जवानी कुर्बान करने आया था समाजवादी पार्टी कार्यालय। खैर अच्छा है, खाते रहिए बट, खाते रहिए बंदूक कोहनी, हम लोग को क्या फर्क पड़ता है। खैर आपके कई जो पूर्व मंत्री रहे ना, क्योंकि सरकार तो आपकी है नहीं,
है ना। आपके हिसाब से तो सरकार होना मतलब मलाई चाटना होता है, तो सीधे दोबारा लाठियों आप पर मलाई बोलिए ना चाटने तो आएंगे साहब। नहीं। लाठियां नहीं पड़ी थी आपके जयंत चौधरी पर? प्रवक्ता जी शांत अरे रहो। लाठियों पर क्यों अरे नहीं बोल रहे हैं डॉक्टर हो, कम से कम रोहित डॉक्टर अग्रवाल हो, जी? कम से कम और पनौती पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? डॉक्टर लिखियो कम से कम, अरे उतना पनौती तो पर उसका बोलिए, वो लिहाज कर लाठियों लो। पर बोलिए। अरे जो डॉक्टर जयंत साहब चौधरी के की आगे पत्नी डॉक्टर थी लिखियो कम से कम, उसका तो वो लिहाज कर वहां लो। पर रो रही थी उसका तो और रो लिहाज रो कर के लो। कह रही आप थी चोट लग चौधरी गई साहब आपको की तो। क्या गलती हम है? तो मुस्कुरा अरे रहे थे, चौधरी आपको साहब पता की कोई नहीं कौन गलती सी थी चोट उस लग समय गई। पर? खैर सुन लो। चौधरी साहब की अच्छा क्या सुनो गलती सुनो थी? सुनो, अच्छा मनीषा सुन तो लो वाल्मीकि यार, को डॉक्टर देखने तो साहब, चले सुन गए तो थे, लो। उनके केस अरे में वहां आपको चले कोई ही तो नहीं गए सुनना थे, चाहता डॉक्टर वो साहब। गलती भूल गए। आपको वाह कोई भाई नहीं वाह। सुनना चाहता ना, शब्द जनता एक वोट शब्द देना, से जनता आपको आपको सुनना लज्जा चाहती आ है। गई, अरे जनता शब्द आपको से सुनना जाट भी नहीं समाज चाहती, पूरा ना वोट अपमानित देती हो है, ना गया, आपको सुनना लेकिन चाहती है। लाठियां चुप तो हो पड़ी आप जाओ, पर, उससे कम कोई से कम हमें अपमान तो नहीं हुआ सुना लेने दो जाटों का। जनता को। लाठियों अरे से कोई डॉक्टर साहब अपमान नहीं चुप हुआ, तो हो जाओ पूरा देश भैया, देख रहा शांत था तो हो लाठियों जाओ। पर। एक शब्द जो शब्द आओगे उन्हीं ना, का था, जयंत पश्चिम उत्तर चौधरी का प्रदेश में था वोट मांगने चवन्नी, तो आओगे। उसमें कौन सा नया बात अरे कही? पश्चिम खुद उत्तर ही प्रदेश कह में रहे हैं मैं वोट मांगने चवन्नी आओगे हूँ। ना, अरे चवन्नी हो तब तो क्यों जाट पलट गए बताएंगे कि साहब? हमारा कितना तुमने सम्मान चवन्नी किया हो था। तो क्यों पलट लठ गए? लेके बैठे हैं, पिछवाड़ा लाल कर देंगे जाट। ठीक है ना, आओगे ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोट मांगने, तब तो टीवी पे बैठ के तो ज्ञान बांटना नहीं होगा, तब तो जमीन पे उतर के वोट मांगना होगा। लठ लेके बैठे हैं जाट, तब बताएंगे कितना सम्मान किया है तुमने जाटों का। पिछवाड़ा लाल कर देंगे तुम्हारा। एक सीट 750 पश्चिम उत्तर की प्रदेश किसानों से की एक हत्या सीट अगर भारतीय जीत जनता के आ पार्टी जाना ने की थी तो तो लठ नहीं था, मुझसे बात करना। वो किस्मत एक जाट नहीं विधायक थे, नहीं वो जीतेगा जाट पश्चिम नहीं थे। उत्तर प्रदेश वाह से भाई वाह, आपका एक अग्रवाल जी मान विधायक, गए, तालियां बजाइए। एक वो विधायक, जाट नहीं एक थे, विधायक नहीं जीतेगा। वो जाट नहीं थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश उनकी से हत्या तुम्हारा का एक बदला कब विधायक लोगे नहीं इनसे? जीतेगा, एक विधायक। 750 मतलब चौधरी आपको एक परिवार का शब्द चुप हुक्का गया, भरते थे लेकिन तुम्हारे नेता। 750 लोगों की चौधरी मृत्यु परिवार पर का कोई हुक्का फर्क नहीं भरते है। थे आप तुम्हारे नेता। किस गलत लाशों फहमी पर में रोने हो, वाले लोग हो आप। किस गलत फहमी में हो? ये चौधरी परिवार है और ये चौधराहट खत्म होने वाली नहीं है। तुम्हारे जैसे 365 आए और गए, ये चौधराहट खत्म होने वाली नहीं है। चौधरी परिवार का हुक्का भरते थे तुम्हारे नेता, इसलिए किसी गलत फहमी मत रहना। पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोट मांगने आओगे ना, पिछवाड़ा लाल करके भेजेगा वहां का। लेकिन रोहित जी, ये तो सच है ना कि रोहित जी ये तो सच है ना कि 2022 में संजीवनी दी थी समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को, ये तो सच है ना? वो सिचुएशन दूसरी थी जी। अमित जी, वो सिचुएशन दूसरी थी। हम गठबंधन के साथी थे। अमित शाह जी का दौरा था पश्चिम उत्तर प्रदेश का, और उस समय एक गलत फहमी फैलाई जा रही थी बाजार के अंदर। अरे भाई इनको तो चुप कराइए, तब तो हम बोले, ये तो पता नहीं ये तो राकेश जी एक मिनट आ रहा हूं मैं, राकेश जी मैं आ रहा हूं भाई, अब तो मैंने आप ही की बात को आगे बढ़ाया। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को क्या हो गया है? हाँ, चल आप बोलिए रोहित जी, बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए वो सिचुएशन अलग थी। वो सिचुएशन ये थी कि हम चुनाव के समय थे, हम चुनाव में हमारा इनका गठबंधन था, और एक हमारे कार्यकर्ताओं में और वोटर के बीच में एक गलतफहमी फैलाई जा रही थी कि राष्ट्रीय लोकदल को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेके जा सकती है, क्योंकि उस समय हम विपक्ष में थे और विपक्ष में हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी का था। हमारे नेता ने पूरी ईमानदारी से एक सख्त बयान दिया था, और वो कहीं ना कहीं चुनावी बयान होता है जो चुनाव के साथ समाप्त हो जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि चुनावी जुमला उसको कह सकते हैं, चुनावी जुमला की तरह बयानबाजी, चुनावी जुमला उसको कह सकते हैं। जो सख्त बयान का असर भी हुआ था, 2 करोड़ वाला चुनावी बयान है, 100 स्मार्ट सिटी आएंगे वो भी चुनाव बयान है। हो गए थे जो सारे चुनावी बयान है थे, उन्हीं की सीखोगे ना, झूठों के साथ 111 हो गए थे 2022 में, 47 में समाप्त हो जाए। चलिए ठीक है, समय मेरे पास बहुत कम बचा है। ठीक है, हाँ आशिफ जी आप बोलिए, आशिफ जी बोलिए, आशिफ जी बोलिए, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, प्लीज। हाँ आशिफ जी बोलिए। मैं तो ये कहूंगा शायद आरएलडी वाले भूल गए, जब कोठी से बाहर निकालकर अजीत सिंह की यहाँ से कोठी जब खाली करेंगे, इस तरीके सड़कों में सामान फेंका गया था। वो मान सम्मान जाटों का नहीं था, वो आरएलडी का मान सम्मान ही था, सड़कों पे सामान पड़ा हुआ था। इसी नरेंद्र मोदी जी सरकार ने, अमित शाह जी ने किस तरीके से कोठी से बाहर निकाल के सामान फेंका था, शायद वो जाट नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग भूल गए। क्योंकि आपने जब पार्टी बदल ली तो आपकी सोच बदल गई, आपका अपमान खत्म हो गया। अपमान को खून के घूंट की तरह आरएलडी के लोग पी गए। ये खून नहीं, अपमान नहीं, हमें सम्मान दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, घर से बाहर सामान निकाल कर फेंक कर। ठीक है, वो याद समय मेरे पास बचा नहीं, और मुझे भी सबको। ठीक है, जल्दी से अपर्णा जी आप बोलिए, जल्दी से 10 सेकंड। अपर्णा जी एक छोटा सा कमेंट। आ रहा हूं मैं, राजकुमार जी आ रहा हूं आपके पास भी। देखिए, इतना अपमान कर रहे हैं लगातार आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का, जो कि बहुत ही गलत है। और वो हम जैसे सम्मान करते हैं आपका, कम से कम भाषा की मर्यादा हो सकती थी डिबेट में, जो तार की गई लगातार उनके प्रवक्ताओं द्वारा। कृपया करके आप सबसे अनुरोध है कि जो नेता हमारे जीवन में एक समाज में सेट करके गए हैं, कम से कम उन्होंने जो राजकुमार जी आप बोलिए, राजकुमार जी आप बोलिए, कर सकते हैं। मैम समय बचा नहीं मेरे पास, प्लीज माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ। राजकुमार जी आप बोलिए।
2022 में व्यक्तिगत तरीके से मेरी मुलाकात हुई थी चौधरी साहब से, जयंत चौधरी जी से। उन्होंने कहा कि भाई ये बताइए कि दलित खासकर जाटव हमसे क्यों नहीं जुड़ता है। तो मैंने कहा कि आप गले लगाना शुरू कर दीजिए, प्यार देना शुरू कर दीजिए, नेता बनाना शुरू कर दीजिए। मैं सभी पार्टी को नेताओं से, प्रवक्ताओं से भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप गले लगाना चालू करिए, नेता बनाना चालू करिए। सारे लोग पार्टियों के एक दूसरे के आते जाते रहेंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से मायावती मैदान में आई हैं और जयंत चौधरी का उन्होंने भरपूर तरीके से साथ दिया है, तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब एक नए समीकरण 2027 में हमें देखने को मिल सकते हैं? और क्या वाकई में समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को ये चवन्नी वाला बयान भारी पड़ने वाला है? फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।